मैं आपकी जानकारी में ला दूं, अभी सरकार अम्ब्रेला एक्ट लाने के उसमें है। मैं प्रवर समिति का सदस्य था जिसको हमने रोका है। अम्ब्रेला एक्ट लाने का भी विषय वही था। हमारा सबसे पहला कंसर्न यही था कि क्या अम्ब्रेला एक्ट लाने से शिक्षा पे बोझ नहीं पड़ेगा, क्या वो शिक्षा महंगी नहीं होगी। सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे हो रहा है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि आपने नगर निगम की करोड़ों रुपए की जमीन ले ली, सरकारी पैसा, जो हमारी गाड़ी कमाई, जो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो आपने लगा लिया। और ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा दिल्ली का क्या प्रेशर था माननीय मुख्यमंत्री जी पे, जो उन्होंने जो है प्राइवेट इसको जो है दे दिया। लिख के दे रहा हूँ, आप शिक्षा महंगी होगी। 110%। जो नीट का टॉपर है वो प्राइवेट कॉलेज में क्यों आएगा, क्यों पढ़ेगा? अभी हमने जो है 2-3 महिलाओं से बात की, उनके चेहरे की शिकन देखिए, वो अपने बच्चों को, भविष्य को लेकर परेशान है। आज जो हमारा आने का उद्देश्य था वो प्रदर्शन करना नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि यहाँ पे क्या मैनेजमेंट लोगों को कैसे गुमराह कर रहा है या सीधी सीधी बात बता रहा है। पर जिस हिसाब से ये आज पुलिस यहाँ पे खड़ी है, हमारा शासन प्रशासन यहाँ पे खड़ा है, प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर है। और भारतीय जनता पार्टी ये ठीक नहीं कर रही है इस प्रदेश के भविष्य के साथ। आज आपसे मिलने आए थे, आपने कहा जैसे संगठन के लोगों, लेकिन मिलने के लिए भी आपको बैरिकेडिंग वगैरह तोड़नी पड़ गई, सब यहाँ पर काफी हंगामा। अब यही तो यार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यही तो बाबा साहब का संविधान जो हम बोलते हैं खतरे में, वो क्यों है? यार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या हमने आके कुछ कर लिया? गेट तोड़ दिया, कोई पत्थर फेंका, कोई हमने कहीं कुछ आगजनी करी? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ नॉर्मल मिलने आए थे, देखने आए थे कि यहाँ की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। आगे पर वो चीजें नहीं कैसे लेकर चलेंगे? आगे देखिए, अभी आदर्श आचार संहिता का हम पालन करेंगे। 23 तक हम चुप बैठेंगे। 23 तक चुनाव है, चुनाव में जाएंगे, लोगों को बताने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने लोगों को, हरिद्वार नगर निगम के लोगों को, इस पूरे प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। और 23 के बाद जैसे आचार संहिता, वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट होती है 25 को, उसके बाद हम यहाँ पे धरने प्रदर्शन तेज करेंगे। और खाली ये सड़क तक नहीं रहेगा, ये सदन में मामला उठेगा। अम्ब्रेला एक्ट का प्रवर समिति का मैं ऑलरेडी सदस्य हूँ, ये उसमें भी उठेगा। और जो है ये अपनी जवाबदेही से ये भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हट सकती। इस मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में दिए जाने के खिलाफ हमें जानकारी मिली, तो हम लोग यहाँ पर आकर विधायक जी के साथ और तमाम हमारे युवा कांग्रेस के साथी, हमारे एनएसवाई का डेलीगेशन, हम सब लोग आकर के यहाँ पर हालात जानना चाहते थे कि वास्तविक यहाँ पर वर्तमान में हालात क्या है। हमारा आज कोई भी उद्देश्य प्रदर्शन करने का नहीं था, लेकिन प्रशासन ने जबरन हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और फिर मजबूर होकर के हमें नारेबाजी करनी पड़ी। हम यहाँ बच्चों के अभिभावकों से मिले हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। और इस सरकार के इस निर्णय से जो लोगों को सस्ता जो इलाज मिलना था, उनका वो अधिकार भी छीन गया है। और जो एक आम परिवार का बच्चा जो नीट क्वालिफाई करके और लगातार संघर्ष करके पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनने का सपना जो इस देश में देख सकता था, उसको सपना देखने के उसके अधिकार को भी छीना गया है। कई तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कई साल इंतजार किया गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन उनको मिले, क्योंकि हर बच्चा, हर पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि प्राइवेट सीट से अपने बच्चों को एमबीबीएस करा ले। लेकिन आज हम बड़े निराश हुए हैं और प्रशासन ने हमें गुमराह करने का, हमें डिस्टर्ब करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हम बिल्कुल अडिग हैं अपनी मांग को लेकर के। इस समय वर्तमान में चुनाव का दौर चल रहा है। 23 तारीख को पोलिंग खत्म होते ही ये हमारे लिए प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है और इसकी लड़ाई को हम बड़े स्तर पर लड़ेंगे और पूरे प्रदेश में हर गली, हर शहर में लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित ही हम सब अभिभावकों को साथ लेकर और बच्चों की भावनाओं के अनुरूप सरकार को मजबूर करेंगे कि उनको ये निर्णय अपना वापस लेना पड़े।